या पिछला जो नोट्स मैंने दिया था वो नामकरण की पद्धति के बारे में दिया था कि कुछ एग्जांपल्स आपको दिए थे कि आप उसका जूलॉजिकल नेम लिखिए अथवा बॉटनिकल नेम लिखिए। बचे जीवों में विविधता के में कैरोलस लिनियस द्वारा दिया गया नामकरण की पद्धति बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। नामकरण, जीवधारियों के नामकरण की पहली पद्धति सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने दिया था, जिसे द्विनाम पद्धति के नाम से जानते हैं। उनके द्वारा लिखित पुस्तक एक थी सिस्टेमा नेचुरी। द्विनाम पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसमें कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में लगभग 4000 से ऊपर के जीव जंतुओं के बारे में वर्णन किया है, उनका नामकरण किया है द्विनाम पद्धति के आधार पर। कैरोलस लिनियस द्वारा दी गई द्विनाम पद्धति में ऐसा सिस्टम बनाया गया कि इसमें प्रथम नाम वंश को तथा द्वितीय नाम जाति को रखा गया। जैसे आम का वानस्पतिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है, जिसमें मैंजीफेरा वंश है तथा इंडिका उसकी जाति है। किसी जीवधारी के वंश और जाति को एक साथ रख देने से उसका वैज्ञानिक नाम हो जाता है। फिर बाद में देखा गया कि कुछ ऐसे भी जीव जंतु हैं जिनकी एक से अधिक उपजातियां पाई जाती हैं, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में होती हैं। इस नाते उनके लिए लिनियस ने एक और पद्धति बनाई जिसको त्रिनाम पद्धति कहते हैं। बच्चे, त्रिनाम पद्धति में उपजाति को भी शामिल किया जाता है, सब स्पेसीज को शामिल किया जाता है। जैसे मनुष्य का ही नाम ले लीजिए। मनुष्य विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में रहता है और विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में रहते हुए मनुष्य अलग अलग प्रजातियों के दिखाई देते हैं। इसलिए मनुष्य का जो जंतु वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है वो लिखा जाता है होमो सेपियंस सेपियंस। होमो सेपियंस सेपियंस में होमो उसका वंश है, सेपियंस जाति है तथा आज का जो वर्तमान मानव है उसकी उपजाति भी सेपियंस है। तो होमो सेपियंस सेपियंस मनुष्य की त्रिनाम पद्धति के आधार पर उसका जूलॉजिकल नेम है। इसी तरह से कौवे का कोर्वस स्प्लेंडस स्प्लेंडस, ये भी त्रिनाम पद्धति पर आधारित है। बच्चे, हाँ बच्चे, इसके बाद नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को प्रस्तुत किया गया। नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कैरोलस लिनियस की द्विनाम पद्धति पर ही आधारित है, इसी को सर्वमान्य किया गया। नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, जो नामकरण की एक अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान कांग्रेस जो संस्था है उसके द्वारा वनस्पतियों तथा जीवधारियों के नामकरण की एक पद्धति बनाई गई, जिसमें आपको पता है कि वानस्पतिक नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, या इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं ICBN। ICBN मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। जंतु वैज्ञानिक नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को कहते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ICZN। इसी प्रकार जीवाणु नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता को ICBN कहते हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर ICBN। इसी प्रकार विषाणुओं के नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता को हम कहते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर या ICVN। बच्चे एक चीज़ ध्यान देना, ये जितने टर्म्स मैंने बताया है ये परीक्षा में पूछा जाता है फुल फॉर्म इसका। जैसे ICBN को कहते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। इस संस्था के द्वारा वनस्पतियों का नामकरण द्विनाम पद्धति के आधार पर किया जाता है। ऐसे ही
ICZN, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इस संस्था के द्वारा जो जंतु होते हैं उनका नामकरण किया जाता है। इसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है ICBN क्या है, तो आप बताएंगे इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर। जीवाणुओं के नामकरण की यह संस्था है जो जीवाणुओं का नामकरण करती है। और इसी प्रकार विषाणुओं के नामकरण की जो संस्था है ICVN, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर। तो ये संस्थाएं हैं जो कैरोलस लिनियस की द्विनाम पद्धति के आधार पर जीवाणुओं का, विषाणुओं का, पौधों का तथा जंतुओं का नामकरण करती हैं। बच्चे, जीवधारियों के वर्गीकरण में कैरोलस लिनियस की द्विनाम पद्धति बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किस तरह से किसी जीवधारी का नामकरण हम करेंगे, उसके लिए नामकरण की कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियम है जिसको निम्न प्रकार से हैं। इन्हें आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस स्क्रीन पर पहला नंबर, लंबा व कठिन नामकरण न करें। प्रत्येक जीव को एक श्रेणी या वंश तथा जातीय नाम दिया जाता है। तीसरा है, प्रत्येक जीव का वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में लिखा जाता है। वंश का नाम पहले तथा जाति का नाम बाद में आना चाहिए। जीवों के वैज्ञानिक नाम को सदैव तिरछे या इटैलिक अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। हस्तलिपि में इन नियमों के नीचे लाइन खींची जानी चाहिए। अंग्रेजी में वंश के नाम का पहला अक्षर कैपिटल लेटर और जाति का पहला अक्षर छोटा लेटर होना चाहिए। दो अलग अलग प्राणियों के जातीय नाम समान हो सकते हैं किंतु इनके वंश के नाम समान नहीं होने चाहिए। इसी प्रकार 8वां जो नंबर है, किसी वैज्ञानिक द्वारा ज्ञात किए गए नए प्राणी का वैज्ञानिक नाम तभी स्वीकार किया जाता है जब वह अंतर्राष्ट्रीय संहिता के नियमों का पालन करता है। 9वां है, वैज्ञानिक नाम देने वाले व्यक्ति का पूर्ण एवं संक्षिप्त नाम रोमन भाषा में वैज्ञानिक नाम के बाद लिखा जाता है। और विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा एक वंश या जाति का नाम अलग अलग रख दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम प्रकाशित होने वाला नाम ही सर्वमान्य होता है। बच्चे, जो मैंने आज आपको नामकरण की पद्धतियों के बारे में बताया, ये अति महत्वपूर्ण पद्धतियां हैं। और जो आपका चैप्टर है पहला इंट्रोडक्शन आपके जीव विज्ञान का फर्स्ट ईयर का, सजीव जगत की विविधता, इस सजीव जगत की विविधता में जो वर्गीकरण है उस वर्गीकरण का आधार नामकरण है। अर्थात नामकरण के आधार पर ही हम जीवधारियों को उनके वंश, जाति, कुल आदि, जो मैंने इसके पहले नोट्स दिया था, वर्गीकरण की इकाइयाँ जो 7 इकाई आपको दिया था मैं, जगत, संघ, वर्ग, उसके बाद कुल, वंश और जाति, ये जो वर्गीकरण की इकाइयाँ थीं, इन वर्गीकरण इकाइयों के आधार पर हम जीवधारियों का नामकरण करते हैं। तो आज हमने आपको वर्गीकरण से संबंधित नामकरण की पद्धति दिया जिसको कैरोलस लिनियस के वर्गीकरण की पद्धति कहते हैं, द्विनाम पद्धति से नाम से जाना जाता है। आप कह सकते हैं, एक प्रश्न उठता है कि द्विनाम पद्धति किसने दिया, तो आप कहेंगे कि द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस ने दिया था। आपको गृहकार्य के रूप में मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप कम से कम 10 वनस्पतियों का तथा 10 जंतुओं का जंतु वैज्ञानिक नाम तथा वनस्पति वैज्ञानिक नाम आप किताबों से या कहीं से सर्च करके अपने नोट्स में लिखें, अभ्यास करें और उसको जानें।